सदा सुखी रहो महारानी। महारानी तारामती जी महाराज। ये सामने देख रही हो? हाँ मैं तो देख रही हूँ। यही सोनापुर महल है। अच्छा इसी में तुम्हें राज का है और तुमसे शादी करने का कारण क्या है? क्या महाराज? क्या मैं कह सकता हूँ? क्यों नहीं, आप नहीं कहिएगा। भला बात और बुरा बात, जो भी है, आप मेरे पति हैं, आपको मैं पत्नी हूँ। आपको कहने के अधिकार बनता और मेरा भी कहने के अधिकार बनता है। आप जब तो कह सकते हैं। हे महारानी। जी महाराज। आज मैंने तुमसे जो शादी किया है, अच्छा ये कहा नहीं जाता। क्यों नहीं? ऐसा कौन सी बात है? क्योंकि मैंने ये तीसरे पल में तुमसे शादी किया हूँ और शादी करने का मकसद है। क्या मकसद है? वो मैं तुम्हें कहा सुनाता हूँ। जी स्वामी बोलिए। गुम क्यों हो गए? कुछ तो बोलिए। कहने के लिए भी नहीं स्वामी कहिए ना। मेरा मन नहीं कर रहा। नहीं तुम्हारे दिल को कहीं ठेस पहुंच जाए, क्या? इसलिए कहने से मेरे मन में कुछ संकोच हो रहा है। हे स्वामी, दुख और सुख पति और पत्नी को कहने में जरा भी धैर्य नहीं। आप कहाँ से आए मुझे? आप चिंता मत कीजिए।
तो तुम्हारी संग छल करके शादी कर लिया, अच्छा इसीलिए बताने से संकोच हो रहा था। हे महाराज, बताने से संकोच मत कीजिए और आप मुझे साफ साफ बता दीजिए। महारानी जी, ये 14 कोस का सोनापुर शहर है। अच्छा मगर मैं जिधर भी जाता हूँ हाँ, लोग मुझे ताना मारते हैं, क्यों? नजर झुका लेते हैं ऐसा कौन सी बात है? कि राजा के पास एक भी संतान नहीं है। राजा बांझ है, निपुत्र है, उसका देखने से प्रजा को पाप न कहीं आए। हे प्रिय, जी, तुमसे पहले महल के अंदर 6 महारानी है। क्या 6 महारानी है? हाँ प्रिय, हे महाराज, वह 6 महारानी आपके महल के अंदर है। क्या वो 6 महारानी में एक भी बालक नहीं हुआ? प्रिय जी, आज तक 6 महारानी में एक पुत्री को भी देता, उस पर भी भरोसा करके संसार को मैं चला लेता। अच्छा, मगर आज तक वो 6 महारानी के साथ कभी पलंग पे नहीं गया। हाँ तो मैं समझ गई कि ये 6 महारानी रहते हुए 7वां में शादी आप हमसे किए। हाँ प्रिय, आपकी इच्छा है कि हमें एक संतान के बगैर ये सारा राजपाट उदास है, तो मुझे एक संतान है। हाँ महारानी, चाहिए। तुम्हारे साथ तो मैंने 7वां शादी किया है, सिर्फ एक संतान के लिए, जो ताकि इस राज्य का वारिस हो, इस राजपाट को चला सके, राजा को बांझ बना। हे महाराज, ये तो संतान और लड़की और लड़का देने का अधिकार सारा चीज तो भगवान की है। उनका जो कृपा होता है वही होता है। जो बांझ हो जाती है वो कृपा उन्हीं का है, जो पुत्र वाले होते हैं वो भी कृपा उन्हीं का है। हे महाराज, ये सब कृपा तो प्रभु का है, और आपकी इच्छा हो तो उनका कृपा हो जाएगा तो महाराज अति सुंदर हो जाएगा। आपके हाथ में ये लड़का और लड़की देने का नहीं है, ये तो भगवान देंगे। ऐसा करो, बोलिए। तुम मेरे साथ महल चलो, अच्छा, तुम 6 सौतन से दर्शन करो, तो ठीक है महाराज, मिलजुल करके रहो। क्यों नहीं? यदि परमात्मा का देन होगा, तुम्हारे ओर से संतान अवश्य होगा। प्रभु का लीला है। चलिए महाराज, मैं मिलकर जरा मिल लो।
जाओ महारानी को बुलाओ, बोलो कि कचहरी पे महाराज याद किए हैं। सब महारानी को बुलाओ महल के अंदर। ठीक है महाराज। कहा गलो है सुखली मुखली दरबारी ए सुनना इधर आओ। ए दरबारी स्वामी जी क्या बात है? आज तो खुशखबरी दिख रही है, बात क्या है? महारानी हाँ तुम तो जानती हो आज बहुत खुशी की बात है। अच्छा स्वामी जी तो बताइए ना क्या बात है? हाँ तुम जानती हो कि मैं 7वां शादी करके आया हूँ। क्या स्वामी जी? चलो तुम छो मिल करके हाँ वो 7वां महारानी को अच्छा जिस तरह तुम छो रहती हो मिलजुल करके, हाँ उसी तरह इसे भी रखना, इसे कोई कष्ट न हो। स्वामी जी जिस सुनिए तरह ना। सुनो, हाँ जिस तरह तुम लोग वस्त्र पहनते हो उसी तरह उसे भी वस्त्र देना, उसे भी ढंग से भोग देना और उसे भी महल में उसी तरह रखना। स्वामी जी सुनिए ना, जब शादी करके चलिए आए तो हमको तो छोटी सब्जी के दिखा दीजिए ना, हम तो मुंह देखेंगे, देखने के लिए तैयार हैं। तो तुम लोग शायद हो जाओ। ए अंजू, ए बाला, ए रंगीला, ए खुशबू, इधर आओ, साथ में आओ, ए साइड में आओ तुम लोग, जल्दी देखोगे अपनी छोटी रानी को। महारानी सुनो, हाँ स्वामी जी। मेरा दरबार लगा हुआ है, अच्छा मैं कचहरी पे जा रहा हूँ हाँ और तुम लोग मिलजुल करके और छवा महारानी जिस तरह से रहती हो उसी तरह इसे भी रखना। सामने है, तुम देखो। स्वामी जी आप यहाँ से चली जाइए, मैं अपनी छोटी सब्जी से मैं अपनी खुद बात करूंगी, आप चली जाइए। खुशी रहा सल्तीन फूल फलाओ।